अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की, जो कि कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है और इसका मुनाफा सूद से पाक होता है। कौमी बचत ने सितंबर में सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे इनमें सर्वा इस्लामिक में सरमायाकारी का तरीका क्या है, कौन लोग सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं कौमी बचत में, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इनकैशमेंट का तरीका क्या होगा। मतलब ये कि आज की वीडियो में हम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इंक्लूडिंग सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का नया मुनाफा। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जिसको शॉर्ट में सीटा भी कहते हैं, ठीक है। इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करते हैं। इनका इदारा है कौमी बचत, वो इशू करते हैं। फॉर्म क्या है इसकी? ये अकाउंट होता है, बेसिकली सर्टिफिकेट नहीं होता। आगे चलते हैं जनाब। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम सिंगल जो है सिंगली जो है इसमें सरमायाकारी कर सकता है। आप जॉइंटली भी करवाया सरमायाकारी कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो माइनर के नाम किसके साथ, माइनर के नाम पे लिया जा सकता है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट दो माइनर के नाम से जॉइंटली लिया जा सकता है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो माइनर के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। टेनर्स की बात करें तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल, 3 साल और 5 साल की स्कीम है, इसके बाद मैच्योर्ड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट की बात करें, मतलब मुनाफा किस तरह आपको मिलता है, तो जिस तरह वीडियो में हमने आपको बताया कि स्कीम जो है इसके 3 पार्ट है, मतलब आप 1 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं, 1 साल का मुनाफा 1 साल के बाद मिलेगा। 3 साल के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, 3 साल का मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है। 5 साल के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं, 5 साल का मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट इशू कौन करता है, इनकैशमेंट कहाँ से होगा, तो इशू और इनकैशमेंट दोनों जो है वो नेशनल सेविंग सेंटर से ही होगा जहाँ से आपने ये लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करेंसी की बात करें, कौन सी करेंसी में अवेलेबल है, तो ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी पे मौजूद है। अच्छा, प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मौजूद है, मतलब कभी भी आप इनकैशमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, मैच्योरिटी से पहले अगर आप इनकैशमेंट करवाते हैं, आप इनकैशमेंट करवा लेंगे, मुनाफा आपको मिलेगा, लेकिन मुनाफा आपको फिर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा रेट चल रहा होगा उस मुनाफा रेट के हिसाब से मुनाफा मिल रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में आप 50,000 से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपाउंड प्रॉफिट इस्लामिक स्कीमों पे नहीं होता, आप अपने तौर पे कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट आता है उसको साथ ही साथ री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो वही बेसिकली कंपाउंडिंग होता है, लेकिन कौमी बचत की तरफ से जो है वो कंपाउंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर इन्वेस्टमेंट लिमिट, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 1 साल का 1 साल के बाद मुनाफा मिलेगा, 3 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो हर 6 महीने पे मुनाफा मिलेगा, और 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं तो मंथली मुनाफा मिलेगा। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में अकाउंट किस तरह खुलता है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सबसे पहले कौमी बचत के जो ब्रांच का विजिट करना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के लिए जो आप अकाउंट खुलवाएंगे कौमी बचत में वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है। आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का मुनाफा जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने अकाउंट जो खुलवाना है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का खुलवाना है, ताकि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का मुनाफा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आ सके, ठीक है।
अच्छा, कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाना है वो प्राइवेट बैंकों से भी आसान होता है। कुछ भी नहीं करना आपने, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन करना होता है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। पहले पेज पे जो है 3-4 जगहों पे साइन करना होता है तो साइन कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, कुछ कोई मसला नहीं होता। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने सेविंग सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया, वही सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है किसी ने पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, या गोल्डन हैंड चेक लिया हो तो गोल्डन हैंड चेक की कॉपी ले लें, या किसी ने जो है वो सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा तो अपना बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, या फिर जो है किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे साबित हो कि आप की इनकम आ रही है कहाँ से, वो आप दे सकते हैं इनकम प्रूफ के तौर पे, तो वो आपका इनकम प्रूफ होगा, ठीक है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया जैसे सैलरी स्लिप वगैरह, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। एक पॉइंट, 2 पॉइंट रह गया। एक पॉइंट ये कि अकाउंट खुल गया, आपको आप सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे, ठीक है। अकाउंट खुल गया, आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे जाके आप जो है कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत वाले जो है उसी वक्त जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे और आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू होगा। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत वाले के पास आ जाएंगे उस दिन वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब लास्ट पार्ट रह गया, वो क्या है कि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। 1 साल का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा। 3 साल का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। 5 साल का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा और फिर नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये लास्ट पार्ट भी वीडियो का और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफे रेट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट 1 साल वाले की। इसका नया मुनाफा रेट है 9.92%, ठीक है। मतलब अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट 1 साल वाले की है, रेट है 9.92%। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको मिलेगा 10 लाख की सरमायाकारी पे 99,200 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 14,880 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पर 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 84,320 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 9.92%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 99,200 रुपये का। नॉन फाइलर को जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 30%, जिसकी उन बनती है 29,760 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पर जो साल का मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 69,440 रुपये का नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट 3 साल वाले की, जिसका मुनाफा हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। इसका मुनाफा रेट है 9.96%। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 6 महीने का मुनाफा, हर 6 महीने पे मुनाफा आपको मिलेगा 49,800 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 7,470 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 42,330 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 42,330 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा
फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम आएंगी, सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.96%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 49,800 का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी अमाउंट बननी 14,940 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 34,860 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। इसका मुनाफा रेट है 10.32%, ठीक है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा मिलेगा आपको 1,03,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,600 रुपये का 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,290 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,310 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 10.32%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,03,200 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,600 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी अमाउंट बननी 2,580 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,020 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।